गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बेकर्स रिले। बेकर्स रिले क्या है? द फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ बेकर्स रिले मतलब क्या है? बेकर्स रिले ट्रांसफार्मर में उसका क्या काम है? अब देखिए, बेकर्स रिले ऑपरेशन में भी एक्टिवेट विदाउट एनी फॉल्ट इन द ट्रांसफार्मर। जब फॉल्ट होगा तो ही बेकर्स रिले काम करेगा। मतलब जब ट्रांसफार्मर कार्य होता है वहां पे ट्रांसफार्मर बैकअप रिले में कोई काम नहीं होता, लेकिन जब कोई फॉल्ट होगा तो बैकअप रिले ऑन हो जाएगा। अब देखिए, थ्री टाइप्स, मेनली थ्री प्रॉब्लम्स फॉल्ट जो है वो बैकअप रिले टैप करेगा। अब देखिए, ऑयल टॉपेज, दूसरा मैकेनिकल लॉक और तीसरा एक्सटर्नल फॉल्ट। अब देखिए, ऑयल टॉपेज, when oil is added to a transformer, air may get in the together with oil accumulate under the relay cover and this causes false Beckers relay operation। Beckers relay का ऑपरेशन क्या है? वो क्या करेगा? जब कोई ऑयल में प्रॉब्लम आ जाएगा, मतलब एयर, मतलब अगर ट्रांसफार्मर गर्म होगा तो क्या होगा? जो रिले है वो क्या करेगा? अलार्म बजाएगा। मतलब रिले क्या करेगा? सेंस करेगा अगर ऑयल जो है वो बहुत सारा गर्म होगा, जो कूल नहीं होता, कूलिंग सिस्टम को प्रॉब्लम होगा तो क्या करेगा? बेकर्स रिले ऑन हो जाएगा। अब सेकंड क्या है? मैकेनिकल लॉक। इट इज प्रोवाइडेड इन द रिले सो दैट वन कैन लॉक द मूवमेंट ऑफ मर्क्यूरी स्विच व्हेन ऑयल इज टॉपिंग अप द ट्रांसफार्मर एट आल्सो द ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। मतलब क्या? जो मर्क्यूरी स्विच है उसमें कोई लॉक हो जाएगा, लॉक होगा तो क्या करेगा? मैकेनिकल लॉक क्या करेगा? वो डिटेक्ट करता बेकर्स रिले और क्या करेगा? अलार्म सिस्टम बजाएगा। अब देखिए, एक्सटर्नल फॉल्ट्स। एक्सटर्नल क्या फॉल्ट्स है? ओवर करंट, अगर सेकेंडरी को जो कुछ जो वाइंडिंग है उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा या कुछ ओवर वोल्टेज होगा, मतलब 33 केवी है मगर 33 केवी से ज्यादा वोल्टेज अगर ट्रांसफार्मर को आएगा तो क्या करेगा? बेकर्स रिले ऑन हो जाएगा और कनेक्शन जो क्या सप्लाई है वो सप्लाई कट करेगा। The winding causes over the heated the copper and causes oil to the expand। मतलब क्या है? जो कॉपर है यानी जो वाइंडिंग्स है वो वाइंडिंग्स ओवर हीटेड होगी तो क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा, मतलब अलार्म बजाएगा। अब देखिए, उसके बाद क्या करेगा? एक्सपांड, ऑयल एक्सपांड। मतलब ऑयल जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब जो कॉपर होगा वो हीट होगा तो क्या होगा? ऑयल बॉइल होगा, मतलब ऑयल जो है वो गर्म होगा और वहां उससे वेपर्स निकलेंगे, मतलब वेपर्स निकलेंगे, बबल्स निकलेंगे। तो वो बबल्स निकलने लगे तो क्या करेगा? वेपर रिले हमारा क्या करेगा? ऑपरेट हो जाएगा और जो सप्लाई आने वाला है, जो करंट आने वाला है वो टोटली बंद करेगा। अब देखिए, इट इज इंक्रीज द ऑयल वेलोसिटी व्हिच इज सफिशिएंट टू ट्रिप ओवर द लोअर फॉल्ट। अगर कुछ भी फॉल्ट हो जाएगा, छोटा सा फॉल्ट होगा तो क्या करेगा? जो ऑयल की वेलोसिटी है अगर वो बढ़ जाएगी, उसमें कोई भी खराबी होगी तो क्या करेगा? हमारा जो बेकर्स रिले है वो क्या करेगा? ट्रिप करेगा, मतलब जो बंद करेगा। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए ये बेकर्स रिले की डायग्राम है। मर्क्यूरी स्विच है इधर, जो क्या होगा? वो लॉक हो जाएगा। अब अगर टेस्ट क्रैक है तो अलार्म सर्किट है, कोई भी फॉल्ट होगा तो ये अलार्म को ऑन करेगा और अलार्म बजने लगेगा। अब देखिए, फ्रॉम द ट्रांसफार्मर टैंक, जो है ट्रांसफार्मर टैंक से जो ऑयल आने वाला है और इधर कंजर्वेटर को जाने वाला ऑयल है, उसमें कोई भी फॉल्ट आएगा तो ये बेकर्स रिले सेंस करेगा और अलार्म बजाएगा। अब देखिए, एक्सप्लोजिशन विंड। एक्सप्लोजिशन विंड क्या है? द एक्सप्लोजिशन विंड इज अ लार्ज डायमीटर ट्यूब, यानी बड़ा सा ट्यूब होता है ये एक्सप्लोजिशन विंड। देखिए, इधर आपको क्या दिख रहा है? एक्सप्लोजिशन वॉल दिख रहा है। एक्सप्लोजिशन वॉल, ये जो ट्यूब है इस ट्यूब को क्या कहते हैं? एक्सप्लोजिशन ट्यूब। अब ये क्या करेगा? एक्सप्लोजिशन विंड। अब देखिए, द एक्सप्लोजिशन विंड इज अ लार्ज डायमीटर ट्यूब। ये क्या है? बड़ी सी ट्यूब है। द यूजली located
टॉप ऑफ टैंक, मतलब ये क्या है, टैंक के ऊपर होता है। एक्सपोजिशन विंड क्या होता है, विंड यानी बाहर जाने की, या हम क्या कहेंगे खिड़की। एक्सपोजिशन यानी जब ऑयल बबल्स, जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो बबल्स निकलेंगे, वो हाई प्रेशर होगा, मतलब अंदर से जो प्रेशर आएगा उससे क्या होगा, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो सकता है, इसीलिए उसमें से एयर बाहर आने के लिए एक्सपोजिशन विंड होता है, या एक्सपोजिशन वॉल कहते हैं, एक्सपोजिशन ट्यूब कहते हैं। Usually the located the top of transformer tank if an explosion occurs a transformer due to any fault, अगर कुछ भी फॉल्ट हो जाएगा तो ये एक्सप्लोजन वॉल है जो है वो उसमें से विंड के ऊपर एक प्लेट लगी होती है, वो क्या होगी, ओपन हो जाएगी, और क्या होगा, अंदर का जो एयर है, जो गैस है, वो गैस बाहर आ जाएगा। अब देखिए, then the last of the explosion will be allowed to the escape through the explosion wind rather than casing the transformer tank will be explode। जो ट्रांसफार्मर एक्सप्लोड हो जाएगा वो एक्सप्लोड नहीं होने के लिए ये एक्सप्लोजन विंड लगाया होता है। मतलब जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जब कॉपर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कोर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑयल गर्म हो जाएगा। ऑयल गर्म होने से क्या होगा, उसमें जो प्रेशर है, प्रेशर बढ़ेगा, मतलब जो बाष्प है, जो एयर है, वो अंदर की जब गैस निकलेगी तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा और हमारा जो ट्रांसफार्मर है ब्लास्ट हो सकता है, एक्सपांड हो सकता है, एक्सपांड यानी फट जा सकता है, इसीलिए एक्सप्लोजिशन विंड लगाया होता है। अब देखिए ऑयल कंजर्वेटर, ऑयल कंजर्वेटर, द ऑयल कंजर्वेटर इज अ डिजाइन टू एक्ट अ रिजर्व फॉर द ट्रांसफार्मर ऑयल। मतलब क्या, ये रिजर्व के लिए होता है। एक स्टोर टैंक होता है, जो टैंक होता है उसमें ऑयल होता है, मगर जब भी उस टैंक से ऑयल कम हो जाएगा तो ये क्या करता है, ऑयल कंजर्वेटर अपना ऑयल टैंक को देता है। मतलब ये रिजर्व है। यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसा ऑयल होगा जो सिलक होगा, मतलब रखा गया होगा कि जब टैंक में से ऑयल कम हो जाएगा तो ये ऊपर से, ये एक्सप्लोजन, ये ऑयल कंजर्वेटर है, ये ऊपर की तरफ होता है। मतलब जब भी ऑयल यहाँ का जो टैंक का ऑयल है वो कम होगा तो ऊपर का ऑयल ये टैंक में आ जाएगा। एंड इंक्रीज इन द टेम्परेचर causes the oil temperature case the oil in the transformer to the expand, the conservator provide space for the expansion of oil। मतलब क्या होगा, ये ऑयल कंजर्वेटर क्या करेगा, जो गर्म ऑयल है वो क्या होगा, टैंक से ऊपर जाएगा। मतलब क्या, ऑयल जब गर्म होगा वो हल्का हो जाएगा और ये टैंक से निकलकर ऑयल कंजर्वेटर में जाएगा, और वहां का जो ठंडा ऑयल है, जो कूल ऑयल है, वो नीचे की तरफ टैंक में आ जाएगा। तो क्या होगा, ये जो ऑयल है, दोनों गर्म ऑयल और ठंड ऑयल, ठंड यानी कूल ऑयल, उसमें क्या रखेगा, ये स्पेस रखेगा। मतलब दोनों में डिफरेंस रखेगा कि गर्म ऑयल टैंक में जाएगा और टैंक का ऑयल, गर्म हुआ ऑयल ऊपर आएगा। मतलब कूल ऑयल इन द टैंक एंड टैंक हॉट ऑयल इज ऑयल कंजर्वेटर। अब नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल इसलिए हम यूज करते हैं टू प्रोवाइड द डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रांसफार्मर इंसुलेशन सिस्टम। मतलब क्या है, फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है ट्रांसफार्मर में जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन का बहुत महत्व है हमारे ट्रांसफार्मर में या इलेक्ट्रिकल में। इंसुलेशन यानी द विरोध, विरोध यानी जो करंट है उसको क्या करता है, जो का फेज है वो हमें जो है बिजली है, उस बिजली को क्या करता है, इंसुलेशन करता है। मतलब ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, ट्रांसफार्मर के अंदर के जो कोर है, वाइंडिंग है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ कहते हैं, वो क्या करता है, करंट को अपोज करता है। इसीलिए क्या होगा, कोर और ऑयल क्या करेगा, हर पार्ट में ऑयल जाएगा तो क्या होगा, इंसुलेशन बनेगा। मतलब ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर इंसुलेशन सिस्टम बनाता है टू प्रोवाइड द एफिशिएंट कूलिंग। ये ऑयल से क्या होगा, जो हमारा कोर है, वाइंडिंग है, ये क्या होगा, कूल होगा, कूल करेगा। मतलब ऑयल, ठंडा ऑयल क्या करेगा, कूल करेगा। तो क्या होगा, जो कोर या वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कम रहेगा और लॉसेस कम रहेंगे। मतलब अगर गर्म होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस ना बढ़े इसलिए हम क्या करेंगे, एफिशिएंट कूलिंग करेंगे। मतलब इस
ट्रांसफार्मर से हम क्या करेंगे, ऑयल पुल करेंगे, कोर या वाइंडिंग पुल करेंगे टू प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर कोर एंड कॉइल असेंबल फ्रॉम द केमिकल अटैक। अगर अब देखिए धातु है, धातु यानी मेटल है, मेटल क्या होगा, वेदर का इफेक्ट उस मेटल पर होता है, वो कोर और कॉइल जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग पर कुछ इफेक्ट ना हो, इसीलिए एक केमिकल अटैक मतलब केमिकल से वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जो मतलब ऑयल गर्म होगा तो करंट जब जाएगा तब बारिश आएगी तो कुछ पार्टिकल्स अगर अंदर गए तो उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा टू प्रिवेंट द बिल्ड अप द स्लाइड इन द ट्रांसफार्मर्स। वो क्या करता है, जो ऑयल है वो ऑयल फुल्ली क्या करेगा, ट्रांसफार्मर को कूलिंग देगा, प्रोटेक्ट करेगा कोर और कॉइल। इसीलिए हम ट्रांसफार्मर में ऑयल यूज करते हैं। अब देखिए ट्रांसफार्मर ऑयल, ये जो ट्यूब है, इनलेट आउटलेट है, यहां से अब देखिए ये ऑयल देखिए, फ्लो ऑयल, ये क्या करेगा, कोर और ये वाइंडिंग को ठंडा रखेगा। ये देखिए प्राइमरी टर्मिनल्स, सेकेंडरी टर्मिनल्स, हीट क्यों हो रहा है, इसमें कॉइल है, कॉइल से रेजिस्टेंस से जब बिजली दौड़ेगी तो हमें हीट होगा, तो हीट ना हो। अब देखिए ये बाहर की तरफ जा रहा है हीट, ऑयल क्या करेगा, कंटिन्यूअसली रोटेट होगा, मोशन होगा। अगर इधर गर्म हो गया तो इधर का ठंडा ऑयल इधर जाएगा। ये देखिए रेडिएटर ट्यूब है, ये रेडिएटर ट्यूब क्या करेगा, ये हीट ऑब्जर्व करेगी, वो अपने अंदर क्या करेगा, हीट शोष लेगा। अब देखिए टैप चेंजर, टैप चेंजर क्या है, अ टैप चेंजर इज अ डिवाइस, एक डिवाइस है वो फिटेड टू द पावर ट्रांसफार्मर, जहां पे पावर ट्रांसफार्मर होता है, जहां पे हमें जो वोल्टेज है कंटिन्यूअसली सेकेंडरी को कम करना है, ज्यादा करना है, मतलब वेरिएशन होगा, वेरिएशन या रेगुलेशन होगा। द आउटपुट वोल्टेज रिक्वायर्ड द वैल्यूज, ये वैल्यूज है, मतलब अभी हमें वोल्टेज ज्यादा हो रहा तो हम बढ़ाएंगे, कुछ देर के बाद हमें कम करना है तो हम जल्दी से कम करें, कम करने के लिए टैप चेंजर का यूज करते हैं। A tap changer is a device fitted to power transformer for regulation of the output voltage required values। मतलब यह जो आउटपुट हो, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी इनलेट है, इनपुट है, तो आउटपुट क्या है, सेकेंडरी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टैप चेंजर कहाँ पे यूज करेंगे, सेकेंडरी। ये देखिए आउटपुट वोल्टेज यानी सेकेंडरी को, मतलब अगर एक इंडस्ट्री उसको हम वोल्टेज वेरिएशन, मतलब कभी वोल्टेज ज्यादा लगेगा कभी वोल्टेज कम लगेगा, तो हम टैप चेंजर से क्या करेंगे, वोल्टेज लेवल इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। अब देखिए ऑन लोड टैप चेंजर्स, ऑन लोड आर इंडिपेंडेंट, देखिए नो लोड टैप चेंजर आर independently in the regulation power transformer used in the electrical energy network and industrial application। अब ये देखिए कहाँ पे ये यूज करते हैं, टैप चेंजर कहाँ पे यूज करते हैं यानी उपयोग करते हैं। अब देखिए फर्स्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी नेटवर्क, मतलब जहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है यानी पावर जहाँ पे पावर हाउस, जैसे हम क्या कहते हैं पावर हाउस, अगर हमें 1 kV समझिए एग्जांपल है 1 kV वोल्टेज जनरेट होता है, मगर हमें क्या करना है 2 kV ट्रांसमिशन देना है, तब हम क्या करेंगे, टैप चेंजर से हम जो ट्रांसफार्मर है वहां पे हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली वेरिएशन करेंगे। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जहां पे इंडस्ट्री है वहां पे हम क्या करेंगे, टैप चेंजर यूज करेंगे। अब देखिए आगे ये देखिए नो लोड टैप चेंजर, नो लोड, यहाँ पे लोड नहीं है। अब देखिए एज अ नेम सजेस्टेबल प्राइमरी टैप चेंजिंग एंड द हेंस द वोल्टेज रेगुलेशन विद द ट्रांसफार्मर ड्यूरिंग द नो लोड। ये देखिए टैप चेंजर है, यहाँ से हम ये सेकेंडरी का क्या करेंगे, हम वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। अब देखिए कूलिंग ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट पार्ट है, कूलिंग ट्रांसफार्मर। अब ये लॉसेस इन ट्रांसफार्मर कन्वर्टेड द हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी से जो लॉसेस होगा वो क्या करेंगे, हम कम करने के लिए ऑयल कूलिंग सिस्टम यूज करेंगे। हीट इज डिपेंड ऑन द ट्रांसमिटेड बाय, अभी हीट तीन तरह के हैं, कंडक्टिंग,
कंजर्वेटिव और रेडिएशन। अब देखिए ये ट्रांसफार्मर है, लॉसेस जो लॉसेस इंक्रीज होते हैं उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, कूलिंग ट्रांसफार्मर करेंगे, मतलब कूल करेंगे तो हमारा जो क्या रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कम होगा, लॉसेस कम होंगे, जो हिस्टैरिक लॉसेस है, एडी करंट लॉसेस है वो क्या होगा, कम होगा। अब देखिए द पाथ ऑफ हीट फ्लो आर फ्रॉम द इंटरनल हॉट स्पॉट टू द आउटर द सरफेस। जो अंदर का जो हॉट है, हॉट ऑयल है वो क्या होगा, सरफेस की तरफ आएगा तो क्या होगा, जो बॉडी है मतलब योक है या हम उसे कहते हैं जो बॉडी है वो स्टील का होने से क्या होगा, वो ऑब्जर्व करेगा, अंदर का हीट क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा फ्रॉम आउटडोर सरफेस टू द ऑयल। जो आउटडोर से जो निकलने वाला ऑयल है वो ऑयल भी हमें क्या करना है, कूल करना है। क्यों कूल करना है, तो क्या होगा, ऑयल अंदर का ऑयल गर्म होगा तो कुछ ना कुछ तो हमें क्या करेगा, कूल करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कूल करेंगे तो क्या होगा, एक्सपांड हो जाएगा, ट्रांसफार्मर क्या होगा, ब्लास्ट होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कूल करेंगे फ्रॉम द ऑयल टू द टैंक। जो टैंक में से ऑयल है उसे भी हम क्या करेंगे, कूल करेंगे फ्रॉम द टैंक टू द कूलिंग द मीडियम एयर ऑफ वाटर। हम क्या करेंगे, कूल को हम दो तरीके से कूल कर सकते हैं, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल यानी एयर, जो नेचर का एयर है वो क्या होगा, जब पास होगा टैंक से, जब ट्रांसफार्मर से पास होगा तो क्या होगा, कूल होगा। और दूसरा है वाटर, हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल क्या करेंगे, वाटर और एयर, मतलब वाटर और एयर दोनों का हम क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं। अब देखिए आर्टिफिशियल कूलिंग कहते हैं इसे, आर्टिफिशियल यानी जो ह्यूमन बॉडी है, जो ह्यूमंस है वो अपने इक्विपमेंट्स लगाकर हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर को कूल करेंगे। ट्रांसफार्मर कूलिंग फैंस, हम इधर फैंस लगाए, ये क्या होगा, रेडिएटर से फुल्ली तरीके से ऑयल क्या होगा, कूल होगा और ये वाइंडिंग की तरफ कूलिंग होते रहेंगे। फोर्स्ड एयर फ्लो, मतलब फोर्स्ड ज्यादा एयर आने से हमारा ट्रांसफार्मर क्या होगा, कूल हो जाएगा। अब बुशिंग्स क्या है, ये देखिए इधर दिख रहे हैं, ये क्या है, बुशिंग्स। इसे हम क्या करते हैं, इंसुलेटर भी कह सकते हैं। अप टू द 60 kV नॉन कंडीशनर bushings are used the porcelain and oil filling। ये जो bushings है वो bushings क्या होता है, किस धातु से बनते हैं, पोर्सिलिन से, मगर इसमें ऑयल फील्ड होता है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, ऑयल फील्ड होता है। क्यों ऑयल फील्ड होता है, तो इसका जो वोल्टेज है वो 1666 kV है, मतलब हाई वोल्टेज होने से इससे डैमेज ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, ऑयल फील्ड करते हैं। अब देखिए अबव द 60 kV कंडीशनर बुशिंग आर यूज्ड इकोनॉमिक रेजोनेंस से हम क्या करेंगे, 60 kV से आगे तक हम क्या करेंगे, टैप बुशिंग्स लगाएंगे। अब देखिए कंडीशनर टाइप बुशिंग, इट इज अ फॉर्म बाय द इंस्टेलिंग एल्यूमिनियम folded layers into paper winding are predimented radiance. The particle capacitance in outdoor the substance, the bushings are converted by the porcelain ring shape। अब देखिए बुशिंग्स का किस लिए हम यूज करेंगे। अब देखिए जब लाइंस जाएंगे, अब देखिए इधर ये देख रहे हैं, ये बुशिंग है। अब देखिए बुशिंग्स कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे टर्मिनल्स होते हैं, जो ट्रांसफार्मर के टर्मिनल होते हैं। ये देखिए टर्मिनल्स है, ये टर्मिनल्स क्या होंगे, दूसरी तरफ किसी भी अदर मटेरियल बॉडी को टच ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, बुशिंग्स यूज करते हैं। बुशिंग्स यानी क्या है, ये पोर्सिलिन के बने होते हैं, इट इज अ वन टाइप ऑफ इंसुलेटर, ये इंसुलेटर का ही काम करता है। अब देखिए आपने देखा होगा इधर 1 2 3, यानी कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है। क्यों, तो इधर 3 बुशिंग्स है और 3 टर्मिनल्स है, इसलिए ये बुशिंग्स हम क्या करते हैं, एज अ टाइप ऑफ टर्मिनल्स को इंसुलेट करने के लिए यूज करते हैं। अब देखिए ये और फिगर है, एक्सपोनेंशियल में ऑयल लेवल इंडिकेटर है, इधर दिख रहा है आपको ऑयल इंडिकेटर है, कंजर्वेटर है यानी स्टोर टैंक है, जो ऑयल एक्स्ट्रा ऑयल क्या होता है इस कंजर्वेटर में होता है। टेम्परेचर गेज,
यानी अंदर का जो टेम्परेचर है, ऑयल का टेम्परेचर है, ये क्या करता है कंटिन्यूअसली हमें दिखाता है, यानी कितना प्रेशर अंदर है। अब देखिए टैप चेंजर, ये टैप चेंजर है, ये सर्कुलर दिख रहा है, इस सेकंड को हम क्या करेंगे वोल्टेज कम करेंगे या ज्यादा करेंगे। अब देखिए कूलिंग ट्यूब, ये बाहर की तरफ कूल ट्यूब दी थी। अब मुझे इस आकृति से हमें क्या दिखता है कि ये नेचुरल कूलिंग है। ये देखिए इधर कहीं भी हमें किसी भी तरह का फैन या वाटर ट्यूब नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये नेचुरल एयर कूलिंग सिस्टम है। कूलिंग ट्यूब मतलब अंदर का ऑयल एयर ट्यूब में आ जाएगा तो एयर पास हो जाएगा, तो क्या होगा, ये ऑब्वियसली ये ऑयल कूल हो जाएगा। नीचे देखिए टैंक वैल्यूज, ऑयल आउटलेट, ऑयल आउटलेट यानी तो टैंक ऑयल खराब होगा तो हमें क्या बाहर निकालने के लिए आउटलेट होगा। अब देखिए अर्थ क्यों किया है, क्योंकि ये टोटली मेटल पार्ट है, इसलिए हमें अर्थिंग करना जरूरी होता है। इधर एक अर्थ है, इधर एक अर्थ है। ये देखिए ऑयल, अंदर ऑयल दिख रहा है, डॉटेड दिख रहा है, वो ऑयल है। ये क्या है, ये कोर है और इस पर वाइंडिंग्स है। ये एयर पास ऑन बेपल्स, एयर पास ऑन ब्रीदर के अंदर क्या हो रहा है, एयर पास हो रहा है। ये सिलिका जेल है, अंदर का एक जो डॉटेड दिख रहा है वो सिलिका जेल है। ये सिलिका जेल क्या करेगा, जो एयर में से जो क्या मॉइस्चर है वो मॉइस्चर ऑब्जर्व करेगा, यानी निकालने से वो क्या करेगा, अपना उपयोग करेगा। ऑयल इनलेट लेवल, अगर हमें ऑयल इनलेट करना है मतलब अंदर ऑयल डालने के लिए हम क्या करेंगे, ये ऑयल इनलेट वैल्यू वाल्व यूज करेंगे। ठीक है, अभी आपको टोटली पार्ट दिखा होगा। आज यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू।